जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मुंह से दुर्गंध क्यों आने लगती है। क्योंकि जब किसी के मुंह से दुर्गंध आ रही होती, लोग कहते हैं इसको पायरिया है। लेकिन सिर्फ पायरिया ही मुंह से दुर्गंध आने का कारण नहीं। पायरिया से भी मुंह से दुर्गंध आती है, लेकिन पायरिया की कुछ पहचान होती है। जिन लोगों को पायरिया होता है उनके मसूड़ों का रंग बदल जाता है। उनके मसूड़े काले या डार्क रंग के हो जाते हैं। उसके अलावा दांतों के ऊपर एक पीली परत सी जम जाती है और दांतों के बीच में जो जगह होती है, जैसे दो दांत होते हैं, दोनों दांतों के बीच में एक काली काली लाइन सी बन जाती है। हर दांत के बीच में एक काली लाइन सी दिखती है लोगों के, जिन लोगों को पायरिया होता है। और कुछ लोगों को तो इतनी अधिक परेशानी पायरिया से होती है, उनके मसूड़ों से, दांतों से खून आता रहता है और इसके साथ साथ उनके मुंह से दुर्गंध भी आती है। तो इससे बचने के लिए तो पायरिया के मंजन आते हैं, आप डॉक्टर से मिलिए। और उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक मंजन आता है थर्मोसील। आप लेके देखिए, इसको करके देखिए। अगर फ़ायदा आपको ना मिले तो आप बताइएगा कमेंट करके, लेकिन आपको नियमित इस्तेमाल करना पड़ेगा। और थर्मोसील दो तरह का आता है, एक लाल कलर का थर्मोसील आता है, एक आता है नीले ट्यूब में। एक रेड कलर के ट्यूब में आता है, एक ब्लू कलर के ट्यूब में आता है। और दोनों में से जो उपलब्ध हो, आपको जो मिल जाए आप ले लीजिए। दोनों ही बराबर ही इफेक्टिव हैं, दोनों का समान फ़ायदा होता है। और दूसरा रीज़न मुंह में दुर्गंध आने का होता है कि जब बहुत देर तक आप बिना कुछ खाए पिए मुंह बंद करके बैठते हैं, यानी कि आपने कुछ खाया भी नहीं, 4-5 घंटे आपको बीत चुके हैं, आपने कुछ खाया नहीं और आप बिल्कुल मुंह बंद करके बैठे हैं। आपने किसी से बात भी नहीं की, आपने पानी भी नहीं पिया और उस 4-5 घंटे के अंतराल में आप कुछ बोले ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में पायरिया न होते हुए भी मुंह से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब मुंह एकदम बंद है, हमने कुछ नहीं खाया, या तो हम लेट के सो गए हैं या हम बिल्कुल मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मुंह के अंदर एक सामान्य लार बनती रहती है, लार बनना एक सामान्य प्रक्रिया है, और ऐसी स्थिति में लार बननी बंद हो जाती है। और जब लार नहीं बनती है हमारे मुंह के अंदर, तो भी मुंह से दुर्गंध आती है। अब आप सोच रहे होंगे लार से दुर्गंध से क्या मतलब है। तो लार और दुर्गंध से मतलब है, क्योंकि जो हमारे मुंह के अंदर लार आती है, हम अक्सर या तो उसको थूकते हैं या हम उसको घूंटते रहते हैं। नॉर्मली लार आना एक, मैंने पहले ही बताया, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। तो नॉर्मली सभी लोग जो मुंह के अंदर लार आती है उसको घूंटते हैं और उस लार से हमारे मुंह के अंदर की सफाई होती रहती है। जो हमारे मुंह के अंदर जो भी, जिस तरह की जो भी स्मेल पैदा होती है या अन्य कोई कारण होते हैं, या हमारे दांतों में कुछ लगा हुआ, कभी कभी लार के साथ में हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब मुंह के अंदर लार बननी ही बंद हो जाती है, हमारी जीभ एकदम सूखी रहती है, तो ऐसी स्थिति में मुंह के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो ये दुर्गंध दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही एक मंजन बताया, थर्मोसील। तो जिन लोगों को ऐसा हमेशा होता है कि उनके मुंह में लार नहीं बनती, जैसे 99% लोगों के मुंह में लार बनती है, लेकिन 1-2% लोग ऐसे होते हैं जिनका मुंह हमेशा सूखा रहता है, उनको प्यास भी कम लगती है और उनके मुंह में लार नहीं बनती। तो वो लोग थर्मोसील मंजन का इस्तेमाल करिए। थर्मोसील मंजन आप नियमित करिए, शाम सुबह 2 टाइम तो आपको करना ही है। और आपको अगर समय हो, मौका लगे, तो आप दोपहर में भी थर्मोसील मंजन करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके मुंह से जो ये स्मेल आने की, दुर्गंध आने की जो प्रक्रिया थी, ये कम हो गई, ख़त्म हो गई। 8-10 दिन में ये कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने आप को शर्मिंदा होने से बचा सकते हैं और अपने मुंह को साफ़ सुथरा और तरोताज़ा रख सकते हैं। माउथ फ्रेशनर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं। आप जिनको ऐसी दिक्कत होती है कि लार नहीं बन रही या पायरिया है, तो वो लोग माउथ फ्रेशनर जब यूज करते हैं तो 5-10 मिनट तक तो उनका मुंह सेफ रहता है, ये स्मेल और दुर्गंध नहीं आती। लेकिन जैसे ही माउथ फ्रेशनर का असर ख़त्म होता है, दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। लेकिन थर्मोसील एक ऐसा मंजन है कि इसको यदि आप लगातार करेंगे तो निश्चित ही आपके मुंह से आनी दुर्गंध, जो दुर्गंध आने वाली होती है, वो ख़त्म हो जाती है और आपका पायरिया भी जड़ से
थर्मोसिल मंजन ख़त्म कर देता है। क्योंकि पायरिया के लिए बहुत लोग तंबाकू वाले मंजन करते हैं, तरह तरह के मंजन करते हैं। वो तो एक नशे की लत आपके अंदर डाल देता है कि फिर आपको उसके बिना चैन नहीं पड़ता। लेकिन थर्मोसिल मंजन में ऐसा कोई भी अवगुण नहीं है। आप थर्मोसिल मंजन करेंगे, धीरे धीरे आपका पायरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और जो मसूड़ों से खून आने की परेशानी थी, आपके दांतों में दर्द की परेशानी थी, ये सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आप यूज करके देखिए, जब आपको फ़ायदा हो तब आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, जो मैंने बताया था उससे आपको वास्तव में लाभ मिला है। मैं कभी भी यहाँ पे दिखावे की बात नहीं करती, और कभी भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ज़बरदस्ती में कोई वीडियो देखे। जिनको अच्छा लगे, जिनका दिल करे और जिन्हें लगता है कि मैं सही बात बताती हूँ, वो लोग देखें। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।